हेलो डेवलपर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट और एंगुलर के बारे में कि रिएक्ट क्या होता है, एंगुलर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, रिएक्ट किस लिए यूज़ होता है, एंगुलर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा ये कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन का रहेगा। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, या फिर आप वेब डेवलपमेंट में कुछ भी डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तब। ठीक है, तो रिएक्ट में देखते हैं रिएक्ट क्या है। रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। यूआई डिज़ाइन करने के लिए, यूआई को बनाने के लिए यानी फ्रंट एंड में इस्तेमाल किया जाता है रिएक्ट को। ये जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, एंगुलर इज़ अ फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। फुल स्टैक एप्लीकेशन के केस में एंगुलर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, रिलीज्ड बाय फेसबुक ऑन May 29, 2013। रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप करा था, क्रिएट करा था 2013 में। ठीक है, एंगुलर को रिलीज़ किया गया था गूगल के थ्रू 2010 में। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इट रिटेन इन जावास्क्रिप्ट यूजेस जावास्क्रिप्ट विथ JSX। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है और इसका जो सिंटैक्स होता है हम लोग JSX के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यूज़ करने के लिए रिएक्ट को। एंगुलर में क्या है, इट रिटेन इन टाइप स्क्रिप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, इट सपोर्ट्स वन वे डेटा बाइंडिंग डेटा फ्लोज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। रिएक्ट में अगर हमें डेटा सेंड करना होता है तो हम पेरेंट टू चाइल्ड ही पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स। ठीक है, और ये वन वे होता है, हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड ही भेज सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स टू वे डेटा बाइंडिंग चेंजेस इन द मॉडल आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द व्यू एंड वाइस वर्सा। एंगुलर में हम लोग टू वे में डेटा पास कर सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड भी कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, राउटिंग इज कॉम्प्लेक्स इन रिएक्ट। रिएक्ट में राउटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एंगुलर। ठीक है, एंगुलर में इजी होता है राउट्स को डिफाइन करना, अलग अलग पेजेस को क्रिएट करके उनमें कंटेंट शो करवाना। रिएक्ट इज़ फास्टर ड्यू टू वर्चुअल डॉम। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके चक्कर में रिएक्ट क्या है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस हाई होता है, इसके पेज जल्दी लोड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं, इनिशियल चेंजेस वर्चुअल डॉम में होता है, फाइनल चेंजेस हमारे रियल डॉम में होता है। इस वजह से हमारा जो रिएक्ट होता है वो फास्ट होता है, जबकि एंगुलर हमारा स्लो होता है रिएक्ट के कंपेयर में, क्योंकि इसमें रियल डॉम में चेंजेस परफॉर्म होता है डायरेक्ट। ठीक है, ये रियल डॉम को इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट क्या है, मोर फ्लेक्सिबल अलाउंग डेवलपर टू पिक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लाइक रिडक्स रिएक्ट राउटर। ठीक है, रिएक्ट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए, जैसे स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स हो गया, रिडक्स टूल किट, राउट्स डिफाइन करने के लिए रिएक्ट राउटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज डेवलपर्स को प्रोवाइड करता है रिएक्ट, कि आप अपने प्रोजेक्ट में ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस फ्लेक्सिबल कम्स विद अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिल्ड इन टूल्स। ठीक है, ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है और इसमें हमें सारी चीज़ें लगभग मैनुअली करनी होती है। ठीक है, एट्थ पॉइंट में क्या है, यूज्ड फॉर बिल्डिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव यूआईज। ठीक है, हमने आपको पहले बोला था ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है रिएक्ट, जो कि फ्रंट एंड में इस्तेमाल होता है, फ्रंट एंड के लिए है ये। ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर बिल्डिंग लार्ज एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। अगर आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं एंटरप्राइज लेवल की, ठीक है, फुल स्टैक एप्लीकेशन, तो आप एंगुलर इस्तेमाल करेंगे। एंगुलर बेस्ट होता है उस केस में, ये बैक एंड फ्रंट एंड दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट यूनिट टेस्टिंग थ्रू टूल्स लाइक जेस्ट। जेस्ट एक टूल है जिसके थ्रू यूनिट टेस्टिंग हम लोग रिएक्ट में करते हैं। ठीक है, सपोर्ट यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, टेस्टिंग जेस्ट और मोचा। ठीक है, ये दो क्या हैं, ये दो टूल हैं जिसके थ्रू हम लोग एंगुलर में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, फिर चाहे यूनिट टेस्टिंग हो या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था, रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए